हेलो हेलो, हाँ। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। आई फ्लू बहुत जोर फैला हुआ है। सब बहुत सारा फैल रहा है। जिन बच्चों के आंखों में दिक्कत हो, पानी आने लगे, तुरंत काला चश्मा पहन लें। क्या? हाँ, मैं वो बना नहीं पाया। मैं नहीं बना, इसलिए नहीं पाया क्योंकि आई फ्लू हो गया था मुझको। और बिना आंखों के पढ़ाई पढ़ तो सकते नहीं। तो इसलिए मैं आज बना दूंगा। कल आपको मिल जाए। कल अपनी क्लास है कि नहीं? कल नहीं है। नॉर्मल मैथ्स की है। अपन अपनी मुलाकात कब होगी अब दोबारा? परसों ना परसों मिल जाएगा आपको। उसकी बहुत टेंशन नहीं है। हाँ। जब मार्कर उकर तो ही नहीं था। चलिए। पिछले टर्न पे मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या होमवर्क दिया था? अरे कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं? दिखा ऐसे। अरे नोट्स कॉपी। हाँ। पिछले टर्न पे जो है, ग्राफ ऑफ क्वार्टिक पूरा अच्छे से समझा दिया था, बोलो हाँ। ग्राफ ऑफ क्वार्टिक समझा दिया। आज अपन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर करना चाह रहा हूं। दो लेक्चर थोड़ा नुकसान भी हो गया, कोई बात नहीं। आज अपन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सब बच्चे इन तीनों पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। लो पकड़ो इसको। हाँ। आज जो है, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन कवर करेंगे। तीन पॉइंट अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितने पॉइंट कवर हो पाते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सब बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वार्टिक, क्वार्टिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वार्टिक। इनकी रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वार्टिक, क्वार्टिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वार्टिक। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए और समझिए। है बिल्कुल आसान सा। जुगाड़ हो सकता है। ये अपन ने पढ़ लिया है क्या, रेंज ऑफ दिस? जो क्लास में पढ़ लिया था। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये ना पता हो? सबको पता है ये। ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना पता हो? और किसको जुगाड़ कर दें ताकि वरना बंद हो जाएगा ये। ठीक है। हाँ। चलो अच्छा। ऑनलाइन में सब बच्चों को ये निकालना आता है? अरे तुम तो अलग ही लेवल पहुंचे हुए हो। क्वार्टिक बाय क्वार्टिक नहीं, अगर आता हो तो अपने आगे बढ़े, फिर बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़े। क्वार्टिक बाय क्वार्टिक, क्वार्टिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वार्टिक। क्या इसकी रेंज क्लास में सब बच्चों को निकालनी आती है? किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं इसकी रेंज में? ऑनलाइन में सब बच्चों को निकालनी आती है? ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ, मैंने चैट्स खोल लिए हैं, तो मैं आपकी चैट देख पाऊंगा। अरे कैसे नीचे आता है? ओके। मुझे एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा सा बता ही दो। चलो अच्छा। हाँ, बता दें। तुम तो पता नहीं कौन सी काली टी शर्ट में आते हो। हाँ देखो, बैठो। चलो। आइए अच्छा, 2 मिनट लगा के बता देते हैं, फिर फालतू रह जाएगा। क्वार्टिक बाय क्वार्टिक, क्वार्टिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वार्टिक। इन तीनों की रेंज निकालने का मेथड सेट है। जैसे उस रेंज निकालने के मेथड को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। y इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है x की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, द सेट ऑफ all possible value of y that we can get by putting every possible value of x is called range. x की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी।
तो y की उन सारी पॉसिबल वैल्यू का कलेक्शन जो हमको मिल सकता है वो कहलाता है इसकी रेंज। लिख लो इस बात को। रेंज मीन्स, लिखो आलसी बच्चों, लिखिए रेंज मीन्स, लिखो रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। रेंज मीन्स set of all possible values of y that we can get by putting all possible values of x, that we can get by putting all possible values of x। रेंज का मतलब है set of all possible values of y that we can get by putting all possible values of x। x की जितनी संभव वैल्यू है उनको रखेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इन सारी y की वैल्यू का कलेक्शन, इन सारी पॉसिबल y की वैल्यू का सेट कहलाता है उस गिवन फंक्शन की रेंज। हाँ, रियल अंडरस्टूड है, इमेजिनरी में रेंज इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। क्या रेंज की बात सब बच्चों को समझ में आई? बोलो हाँ। ये होता है रेंज। रेंज का मतलब क्या क्या वाई मिल सकता है, दैट इज नोन एज रेंज। अब सुनो सब बच्चे ध्यान से, हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, हर क्या पूरा ही बताऊंगा। क्वार्टिक बाय क्वार्टिक, क्वार्टिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वार्टिक, इनमें से किसी की भी रेंज निकालनी हो तो मेथड बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है। तरीका लगाओ, उत्तर पाओ, IOQM क्वालिफाई कर लो। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। मेथड कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद क्या करें, ब्रिंग ऑल टर्म्स ऑन वन साइड, सारे के सारे टर्म को एक साइड ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या बनाए, मेक लिख देना चाहिए, हाँ। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। पहला काम करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा काम करना है सबको एक साइड ले आओ, तीसरा काम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बनाओ। आओ ये तीनों काम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबको अब आप एक साइड ले आइए तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। सबको एक साइड ले आए। अब एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट वाई प्लस वन और कांस्टेंट टर्म y माइनस वन इक्वल टू 0। बोलो हाँ, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इसके बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, आप पुट कर दीजिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो आपने एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई है इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वाई। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगी, y में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या करना है इसको, सॉल्व इट एंड गेट वैल्यू ऑफ y। ये जो y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिली इसको सॉल्व कर लीजिए, उससे क्या मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू। और ये जो y की वैल्यू मिली, दिस इज आवर रेंज। ये जो y की वैल्यू मिली है यही y की वैल्यू क्या है, आपकी रेंज। रेंज मतलब किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी। लो हमने निकाल ली y की वैल्यू। मेथड बिल्कुल सेट, सिंपल, एलिगेंट। सब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सबको एक साइड लाइए, क्वाड्रेटिक बनाइए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे y में मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, जो वहां से सॉल्यूशन आएगा, जो y की वैल्यू आएगी वही होगी आपकी रेंज। इज द मेथड क्लियर टू एवरीवन? फोर, बहुत इंटेलिजेंट है यार आप लोग। आइए सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर अगर अपन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बार कुछ ज्यादा ही सस्ता बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से निकल के आएगा 3y माइनस 1, यहां से निकल के आएगा भाई माइनस y प्लस 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन से चाहो तो मल्टीप्लाई करो या मत करो, इट डजंट मैटर, लेकिन मेरी आदत है मैं कर देता हूं, लेस देन इक्वल टू 0।
अब मेथड ऑफ इंटरवल सब बच्चों को पता ही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां पर आएगा 1/3, 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो रेंज निकल के आ गई कहां से कहां तक, 1/3 से 3। इज द रेंज क्लियर टू ऑल, बोलो हाँ। क्या रेंज निकालने का मेथड समझ में आया? यह मेथड की एक शर्त है, और यह मेथड की शर्त क्या है, इस मेथड को लगाने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ध्यान देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर हो गया तो आप इस तरीके से रेंज नहीं निकाल सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? प्लीज कॉपी डाउन। ये जो मेथड है सबके लिए वैलिड है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी वैलिड है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के लिए भी वैलिड है, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी वैलिड है। कॉपी कर लीजिए। सर सेकेंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करा? ये यहां पर यहां से यहां में यस सर। कुछ नहीं किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी एक आदत है कि मैं सारे वेरिएबल को पॉजिटिव बना लेता हूं, लेकिन उस आदत से कोई विशेष फायदा नहीं है। डायरेक्ट यहां से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। आप तो सिंपली ओके उसको सर। सॉल्व करने का मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा दीजिए बस। ओके सर। क्या यह पूरा तरीका सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? यस सर। अलग ही गायन विद्या की प्रैक्टिस कर रहा है ये, हो सकता है यहां से निकल के सीधे बॉलीवुड चला जाए। हाँ, क्या मेथड सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट है? अरे बोल दीजिए। आइए, एक सवाल जरा मुझे फटाफट लगा के बताइए। मिटा रहे हैं इसको? बोल नहीं रहे हैं आज? अरे मोबाइल बंद ही हो गया। हम्म चलो अच्छा देखते हैं। तो गाड़ी पहुंची, शीट देना बच्चा। हाँ, यहाँ तक गाड़ी पहुंची, बोलो हाँ। बढ़े आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, इसमें है भी कि नहीं दिक्कत है। हम्म 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 चलो अच्छा, इस पर क्वेश्चन बाद में लेंगे। हम्म हाँ, यहाँ तक गाड़ी पहुंची, बोलो हाँ। आइए, इस पर क्वेश्चन रुक के लेंगे, मोबाइल तो बंद ही हो गया। चलो अच्छा, ये पहली चीज, तीन चीजें आज मैंने प्लान की थी कि तीन चीजें आज अपन पढ़ेंगे। पहली चीज थी यही,
रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। इसके अंदर एक छोटी सी चीज और जोड़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, जरा बोर्ड पर देखें, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, इन तीनों की रेंज तो अपने को निकालना आ गया। इसके साथ में लीनियर बाय लीनियर की रेंज जरूर ध्यान रखें। जैसे आपके आंखों के सामने आ जाए, न्यूमरेटर में भी एक लीनियर और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर, न्यूमरेटर में भी एक लीनियर है, डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर है, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? रट लें कि इसकी रेंज निकल के आती है कि ये सारी वैल्यू ले सकता है सिवाय ए बाई सी के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। जो एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है और जो एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में है, उस रेशियो के अलावा y यहां पर सारी वैल्यू ले सकता है। y कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, मान लो कोई लिख दे 2x + 1 अपॉन 3x - 5 और आपसे पूछे कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो y हर वैल्यू ले सकता है सिवाय 2/3 के। लीनियर बाय लीनियर की रेंज अलग से ध्यान रखनी है कि यदि कोई लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है तो इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट a/c। और a/c क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। जैसे मान लो आपके आंखों के सामने मैं ऐसा कुछ लिख दूं, देखो आलसी बच्चों, 3/2x + 5, बताइए इसकी रेंज क्या आएगी? 0। नहीं, 0 छोड़कर। 0 क्यों छूट जाएगा? क्योंकि न्यूमरेटर में x नहीं दिख रहा, तो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? प्लीज कॉपी डाउन। तो इन चार चीजों की रेंज हमको आनी चाहिए, ये चारों चीजों की रेंज अपने को आनी चाहिए। इन तीन चीजों की रेंज निकालने का सेट मेथड है, और लीनियर बाय लीनियर की रेंज अपन ध्यान रखें कि इस प्रकार से निकाली जा सकती है। मिटा रहे हैं इसको, आगे बढ़े। आज का जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं कवर करना चाहता था वो है कॉमन रूट्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कॉमन रूट। अभी इनफाइनाइट रूट्स की बात थोड़ी की आप लोगों से कि इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट कब होंगे क्वाड्रेटिक की, नहीं। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉमन रूट्स की। इसके अंदर कुछ बातें समझने वाली हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सब बच्चे देखिए। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए a1x² b1x + c1, बोलो हाँ, और दूसरी है a2x² + b2x + c2, बोलो हाँ। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब हर क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। अब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर कॉमन रूट है? या तो हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं, दोनों के दोनों रूट सेम हो जाएं, यानी इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट भी अल्फा बीटा हो जाए। दोनों रूट कब कॉमन होंगे? दोनों रूट तब कॉमन होंगे जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है। जो रूट पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं वही के वही रूट दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ऐसा होने का मतलब बेसिकली ये है कि एक क्वाड्रेटिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा इसको थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक लीजिए x² + x + 1, अगर मैं इसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो शक्ल चेंज हुई लेकिन दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। जो इसके रूट हैं वही के वही इसके रूट हैं। और हम इससे भी देख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ।
अब अपन बात करेंगे वन रूट कॉमन की। कॉपी कर लो, जगह चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लोगों को, अच्छा वो गाना वाना सिखा दिया था क्या? किसी बच्चे ने घर पे जाके रियाज वियाज किया कि नहीं? कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की? ठीक है, ठीक है। अब तो गायन में निपुण हो गए होंगे। चलिए, ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? आस पड़ोस वाले टिके रहे कि भाग गए? हम्म। अब वो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको गाना सिखाया। सही बात है, सही बात है। हाँ, यहाँ तक गाड़ी पहुंची बच्चों। अब हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है सब बच्चों, बहुत इजी है, इसीलिए स्लिप हो जाता है, मक्खन की तरह है। अब हम बात करेंगे वन रूट कॉमन। गाना सिखाऊंगा आज मैं सब बच्चों को, वन रूट कॉमन। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, इसके अंदर एक खास बात मैं समझाऊंगा। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो क्या होगा वो कॉमन रूट, और कैसे पता लगेगा कि उन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। जरा 1 मिनट लगा के बोर्ड पर देखें। मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और मान लीजिए दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो इसका रूट हम अल्फा बीटा एज्यूम कर लेते हैं और इसका रूट कुछ अल्फा डेल्टा एज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट क्या हो गया? अल्फा। अब अल्फा अगर पहली इक्वेशन का रूट है तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 0 होगा। अच्छा, साथ में a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 भी 0 होगा। बोल दीजिए हाँ। अब सुनो ध्यान से, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन रूट कैसे निकालना है। कंडीशन फॉर कॉमन रूट तो आएंगे, लेकिन अगर कॉमन रूट है तो क्या है वो कॉमन रूट? सुनो, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से। अपना एक ही उद्देश्य होगा, अल्फा स्क्वायर को काट दें। अगर पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? a1 a2 अल्फा स्क्वायर b1 a2 अल्फा c1 a2 0। बोलो हाँ। और दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 से। अरे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे तो एक्स का कोफिशिएंट सेम कर देते थे, फिर वाई का कोफिशिएंट सेम कर देते थे, वही हरकत करने जा रहे हैं। अब अपन अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो इसको a2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 a2 अल्फा स्क्वायर b2 a1 अल्फा प्लस c2 a1 0। बोलो हाँ। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दीजिए, तो यहाँ माइनस 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 साइन लग जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पर आपके पास आएगा b1 a2 माइनस b2 a1 अल्फा प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 0। बोल दीजिए हाँ। तो यहां से कॉमन रूट अल्फा निकल के आ गया आलसी बच्चों, c2 a1 माइनस c1 a2 होल डिवाइड बाय b1 a2 माइनस b2 a1। दिस कम्स आउट टू बी द कॉमन रूट। कॉमन रूट रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने से कोई फायदा नहीं होता, बस तरीके को ध्यान रखें। क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर को काट देंगे। अल्फा स्क्वायर को काट देंगे, क्या बचेगा? अल्फा। और अल्फा क्या है हमारा? कॉमन रूट। दिस रिजल्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड का यूज आता है। तरीका सब बच्चों को समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाएं, फिर एक साथ ही छाप लें। यहां पर बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है, जैसे हमने अल्फा स्क्वायर को काटा वैसे हम अल्फा को भी काट सकते हैं। आओ काटें। अब अल्फा को कैसे काटेंगे? अल्फा का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो अल्फा का कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे? नीचे b2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? b2 से। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? b1 से। बोल दीजिए हाँ। अब सुनो, अगर इसको b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस b2 c1 0। हाँ बोल दीजिए। और इसको b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 a2 अल्फा स्क्वायर b1 b2 अल्फा प्लस b1 c2 0। हाँ बोल, अरे इसको क्या, इसको हटाओ, इक्वल टू 0। बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो। शांत बैठे जंगल में, ऐसा लगता है मैं जंगल में खड़े होकर अकेले ही चिल्ला रहा हूँ। इसको घटा दीजिए, कट जाएगा। बोल दीजिए हाँ। तो कट जाएगा तो यहां से प्यारे प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइड बाय b2 a1 माइनस b1 a2। तो देखो मेथड बड़ा सिंपल सा है, चुन्नू मेथड है, चुन्नू। इसके अंदर क्या खास बात हुई?
अल्फा स्क्वायर को काटो तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा को काटो तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहीं से हम लोग कंडीशन फॉर कॉमन रूट लिख सकते हैं। पहले आप लोग यहां तक कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए जरा सा। कॉपी कर लीजिए बच्चों, तेजी छापें, छापने में एक्सपर्ट बने। हाँ, इसमें ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है कि अल्फा क्या आता है, अल्फा स्क्वायर क्या आता है, वह रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसका तरीका जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। तरीका वैसे कुछ विशेष नहीं है। अल्फा स्क्वायर को काटते हैं तो अल्फा की वैल्यू प्राप्त होती है, और अल्फा को काटते हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होती है। बोलो हाँ। कॉपी कर ले बच्चों, ये क्या छू छू कर रहा है? अब ठीक है। हाँ, अरे आ जा, आ गया, हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ बोला करें, हाँ बोलने से इंटेलिजेंस बढ़ती है। यहाँ तक गाड़ी पहुंची बच्चों, बढ़े आगे। कॉपी कर लिया तो अल्फा स्क्वायर भी प्राप्त कर लिया, अल्फा भी प्राप्त कर लिया, तो बच्चों यहीं से हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक लिख देंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अगर ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। अरे अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यही है C2A1 माइनस C1A2 होल अपॉन B1A2 माइनस B2A1। अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन B2A1 माइनस B1A2। यही है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अब इसके बारे में कुछ बताऊंगा। अब ये कंडीशन वे दिखने में बड़ी बर्बाद सी है, इसलिए इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है? अरे वो तो बाद में आता है, उसके पहले क्या आता है? ABBCC। इसको याद करने की ट्रिक जिन बच्चों को नहीं पता सुन लें। ट्रिक क्या है? ABBCC। क्या ट्रिक है? AB दो लाइनें हैं गाने की। पहली लाइन क्या है? ABBCC। ऐसे लिखेंगे ABBCCA, और CA का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर दो ब्रैकेट है तो इधर दो। पहली गाने की लाइन समझ में आई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आता है ABBC। उसके बाद रट लीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बस सिंपल गायन। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया सब बच्चों को? ABBCC है, उसके बाद 1 2 2 1। अच्छा, यहां पर इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। एक मिनट रुको, कॉपी करो तो बताऊं। कॉपी कर लो पहले, कॉपी कर लो, जगह चाहिए। ऑनलाइन के बच्चों ने भी गाना सुना होगा। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बचपन से मेरी संगीत में काफी रुचि रही है, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि छुपी हुई प्रतिभा छुपा के रखो। कॉपी करो। हाँ, यहाँ तक गाड़ी पहुंची। अब यहां पर थोड़ा सा इस कंडीशन पर मैं बताना चाहूंगा, ये किस चीज की कंडीशन है। सुनो ध्यान से। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। हाँ, ये जो कंडीशन है ना, ये मैंने क्लास में बताई थी, फिर भी एक बार समझा देता हूं। ये जो कंडीशन है ना बच्चों, ये है
कंडीशन फॉर एट लीस्ट वन कॉमन रूट, एटलीस्ट वन कॉमन रूट, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यानी कम से कम एक कॉमन रूट है। बोलो हाँ। अब इसके बगल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब सुनो ध्यान से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी हो गया तो दोनों रूट कॉमन है, और ये कंडीशन ट्रू है और ये नहीं हुआ तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। लॉजिकली समझ चुके होगे ये किसकी कि हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, ये किसकी कंडीशन है? टू रूट कॉमन की, और ये एटलीस्ट वन रूट कॉमन की। इन दोनों का यूज करके हम एग्जैक्टली वन कॉमन रूट पर पहुंचते हैं। जरा एक सेकंड के लिए बोर्ड पर देखें। अगर ये हो गया तो दोनों रूट कॉमन हैं, आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, अगर ये हो गया, ये नहीं है और ये है, तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। और अगर आपने इसको नहीं जांचा है, वैसे तो ये आंखों से ही दिख जाता है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है कि नहीं। अगर इसको नहीं जांचा है तो ये ट्रू होने पर क्या होगा? कम से कम एक रूट तो कॉमन है। अगर ये हो गया तो दोनों कॉमन है, और नहीं हुआ तो एग्जैक्टली एक रूट कॉमन। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? फूड बहुत इंटेलिजेंट है यार आप लोग। आइए एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करें। क्या कॉमन रूट की कथा सब बच्चों को समझ में आई? चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों, आपकी शीट में से ही ले लेते हैं कुछ सवाल, छोटे छोटे सवाल। इसके अंदर बहुत सारे सवाल अब आप बना सकते हैं, बहुत इजी हैं। पिछले टर्म में अपन ने ग्राफ कवर कर लिया था और ग्राफ पर एक दो बातें बताई थी, ठीक है। हाँ लिखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए करिए। लिखिए, इफ ईच पेयर, लिख लो आलसी बच्चों, if each pair has a common root, if each pair, यहां इक्वेशंस दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस p1x प्लस q1 इक्वल टू 0, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस p2x प्लस q2 इक्वल टू 0, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस p3x प्लस q3 इक्वल टू 0। if each pair root, if each pair if each pair has a common root, then show that, क्या शो करना है? p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स q1 प्लस q2 प्लस q3 is equal to 2 times p2 p3 p3 p1 p1 p2। हाँ, if each pair has a common root then show this। पहला मौका मैं आपको दूंगा, टेक 2 minutes, 2 मिनट लगाइए बच्चों। ध्यान से देखें,
ध्यान से करिए, लगाइए 1 मिनट। हाँ, कैसे करेंगे? देखो ऐसे डायरेक्ट खेल के नहीं को, इधर देखो, इसके रूट अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, हर पेयर का एक कॉमन रूट है, तो इसके रूट हम मान लेंगे अल्फा डेल्टा, तो इसके रूट मानने पड़ेंगे डेल्टा और बीटा। उसने बोला है कोई भी पेयर लो, हर पेयर का कॉमन रूट है, हर पेयर का एक कॉमन रूट है। तो यहां पर आपको रूट्स पहले समझने पड़ेंगे। अब देखो, इस पेयर का कॉमन रूट क्या है? अल्फा। इस पेयर का कॉमन रूट डेल्टा, और इस पेयर का कॉमन रूट बीटा। सबसे पहले इसके अंदर रूट्स को ऐसे एज्यूम करने हैं ताकि हर पेयर का कॉमन रूट आए। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। अब पहली इक्वेशन से घूरो। P1 किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा। P2 किसके बराबर है? अल्फा प्लस डेल्टा। P3 किसके बराबर है? डेल्टा प्लस बीटा। यहां से Q1 किसके बराबर है? अल्फा बीटा। Q2 किसके बराबर है? अल्फा डेल्टा। और Q3 किसके बराबर है? डेल्टा बीटा। बोल दीजिए हाँ। अब जो चीज साबित करनी है, जरा उसका लेफ्ट हैंड साइड घूरिए। लेफ्ट हैंड साइड को अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा डेल्टा डेल्टा। दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? नहीं दिखाई पड़ा? आंखों से देखिए, ये निकल के आ गया। तो यहां अगर अपन इसको खोल देंगे तो देखो 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, 2 बीटा स्क्वायर आएगा, 2 डेल्टा स्क्वायर आएगा, प्लस 6 टाइम्स, भाई 4 तो यहां पर पड़ा हुआ है, 2 अल्फा बीटा यहां से आएगा, प्लस 6 टाइम्स बीटा डेल्टा डेल्टा। लो देखो सही लिखा कि नहीं लिखा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं ठीक ही लग रहा है, बोलो हाँ। तो 2 अगर कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा डेल्टा प्लस 3 डेल्टा अल्फा। बोल दीजिए हाँ। अब जरा यहीं पर हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। देखें आरएचएस क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा, डेल्टा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये लिखा हुआ है। हाँ बोल दीजिए। देखो 2 तो बाहर पड़ा ही हुआ है, और देखो टर्म्स को कलेक्ट करें तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। देखो अल्फा बीटा कितनी बार आता है? अल्फा इंटू बीटा 1 बार, फिर अल्फा इंटू बीटा 2 बार, फिर अल्फा इंटू बीटा 3 बार, यानी 3 अल्फा बीटा, 3 बीटा डेल्टा, 3 डेल्टा अल्फा। कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। यहां पर P1 P2 P3 के टर्म में ऐसे डायरेक्ट नहीं खेल पाएंगे, यहां पर आपको इस प्रकार से खेलना पड़ेगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कितने बच्चे खुद से कर पाए? वेरी गुड। चलिए, काफी सारे बच्चों ने ऑफलाइन में खुद से कर लिया। ऑनलाइन में कितने बच्चे कर पाए? ऑनलाइन में कम। वेरी गुड। ऑनलाइन में एक बच्चा कर पाया, ऑफलाइन में मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा। ऑफलाइन के 1-2 बच्चे कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर लें।
आसान था कि इजी? ये बुकलेट सब बच्चों को मिल गई कि अभी भी कोई वंचित है? मिल गई सबको। ये हुई ना बात। मिटा रहे हैं इसको। जल्दी जाओ बच्चों, इंटेलिजेंट लोग तेज लिखते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? बढ़े आगे। अरे बढ़े। एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखो, छोटा सा चुटकुला है, धीरे से हंसना है। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिख लो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखें सबसे पहले सही करके कौन बताता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस। Find the value of k so that the equation this and this have exactly one common root. Find the value of k so that the equation this and this have exactly one common root. k की वैल्यू निकालिए ताकि इन दोनों इक्वेशन का एग्जैक्टली एक कॉमन रूट हो। Find the value of k so that the equation this and this have exactly one common root. करिए बच्चों। सर -4। हाँ -4 है लास्ट में, वो मेरी राइटिंग का, राइटिंग खराब होती है। हेलो 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 हेलो। हाँ, कॉपी कर लीजिए। हाँ, कैसे करेंगे? वही गाना करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। कंडीशन अगर याद होगी तो एक बार में आंसर रहता है। एक को इक्वेशन 1 कह देंगे और एक को इक्वेशन 2 कह देंगे। बोलो हाँ। अब क्या करेंगे? वही ए बी बी सी सी ए। बोलो हाँ। फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब आइए आइए वैल्यू रखें। A1 की वैल्यू कितनी है? 1। B2 की वैल्यू कितनी है? K। 1 इंटू -4। ये इसकी वैल्यू रख दी हमने। यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी है? -4। C2 की वैल्यू कितनी है? -4। माइनस B2 की वैल्यू कितनी है? K इंटू K। C1 की वैल्यू कितनी है? K। A2 की वैल्यू कितनी है? 1। C2 की वैल्यू कितनी है? -4। A1 की वैल्यू 1 का होल। बस सारी वैल्यू प्रॉपरली फीड इन कर दीजिए। तो यहां पर कितना आ गया? K + 4। यहां पर कितना आ गया?
16 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। बोल दीजिए हाँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी कुछ कट रहा है, ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ। और यहाँ पर 4 माइनस के एक अलग से आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। अगर इसको काट रहे हैं तो अलग से लिख सकते हैं कि k प्लस 4 0 भी हो सकता है, तो एक वैल्यू k की वैल्यू कितनी आई, -4। नेक्स्ट वैल्यू आई 4 माइनस k की वैल्यू 1, k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 वैल्यूज निकल के आई। लेकिन प्रश्न पूछने वाला कह रहा है एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि आप k को -4 ले लेते हैं तो a1 अपॉन a2 विल बिकम इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बिकम इक्वल टू c1 अपॉन c2, और एक के बजाय कितने रूट आ जाएंगे, 2 रूट। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है कि एग्जैक्टली कितने कॉमन रूट होने चाहिए, एक कॉमन रूट। तो द आंसर इज k इक्वल टू 3। कितने बच्चे कर पाए, वेरी गुड। ऑफलाइन में सभी बच्चों ने कर लिया, ऑनलाइन में कितने बच्चे कर पाए, तो मेरा हो गया था। वेरी मेरा गुड, 2-3 भी बच्चे कर हो पाए, गया। ठीक है। ऑनलाइन के बच्चे और मेहनत करें, एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ बहुत सही, एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। लिखिए कॉमन रूट पर एक और क्वेश्चन। आइए एक बहुत अच्छा लर्निंग का क्वेश्चन करें, पहला मौका मैं आपको दूंगा, उसके बाद फिर मैं करके बताऊंगा। लिखिए एक बढ़िया सा एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल लिखिए सब बच्चे, सवाल लिखिए। if the quadratic equation this if the quadratic equation this and this if the quadratic equation this and this have a common root, if the quadratic equation this and this have a common root, if the quadratic equation this and this have a common root, then show that if the quadratic equation this and this have a common root, then show that they are uncommon roots, then show that they are uncommon roots, then show that they are uncommon roots are roots of the equation this, then show that they are uncommon roots are roots of equation this, then show that they are uncommon roots are roots of equation this। लगाइए 1 मिनट। तो साबित करना है कि उनके अनकॉमन रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
क्लियर हुआ? कितने बच्चे कर पाए? वेरी गुड। ऑफलाइन में सभी बच्चों ने कर लिया। देखो कैसे करेंगे, ऑनलाइन में कोई बच्चा कर पाया? यस सर। वेरी गुड, एक बच्चा कर पाया, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों का एक कॉमन रूट है, तो हम मान लेते हैं इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट अल्फा और डेल्टा है। तो अनकॉमन रूट कौन हो गए? बीटा और डेल्टा, वो अनकॉमन रूट है। तो हमको कुल मिला के दिखाना है कि बीटा और डेल्टा इस इक्वेशन के क्या हैं? रूट। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको कुल मिला के साबित करना है कि बीटा और डेल्टा इस इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, अगर अल्फा दोनों का रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होना चाहिए। अरे पहली इक्वेशन में मैंने अल्फा रख दिया, अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा रख दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी 0। बोलो हाँ। दोनों इक्वेशनों को आपस में घटा दो तो अल्फा स्क्वायर कट गया। सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। वाह, कॉमन रूट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन रूट? द वैल्यू ऑफ द कॉमन रूट इज 1। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कॉमन रूट की वैल्यू 1 आ गई। पहली इक्वेशन से अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी के बराबर है। लेकिन अल्फा अगर 1 है तो यानी बीटा खुद क्या हो गया? सी। बोल दीजिए हाँ। दूसरी इक्वेशन से देखें तो अल्फा इंटू डेल्टा क्या है? बी के बराबर है। लेकिन अल्फा 1 है तो डेल्टा कितना हो गया? बी। हाँ बोल दीजिए। अच्छा एक बात और, 1 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो चाहे 1 ऊपर में रखें चाहे 1 नीचे में रखें, भाई 1 इक्वेशन का रूट है तो 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अपन पुट करते हैं 1 को तो चाहे ऊपर में रखें चाहे नीचे में रखें, आपको एक रिश्ता मिलेगा कि 1 प्लस बी प्लस सी इज 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो हाँ। अब हमको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है तो मैं लिखूंगा इक्वेशन विद रूट बीटा एंड डेल्टा। क्या हो जाएंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बोल दीजिए हाँ। अरे बोलो हाँ। बीटा किसके बराबर है? सी। तो ये बन जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। बोल दीजिए हाँ। इस इक्वेशन से देखो बी प्लस सी कितना आ रहा है? -1। पुट कर दीजिए आलसी बच्चों, -1 इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल 0। क्या देख लिया आंखों ने? प्लस एक्स प्लस बी सी। कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। कितने बच्चे खुद से कर पाए? वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए बच्चों, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। सर अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया? क्या चीज बेटे? बी प्लस सी। सर अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, वो मेरे को समझ में नहीं आया। अल्फा 1 आ गया ना। तो क्या? अरे इसको घटाओ, अल्फा स्क्वायर कटेगा। बोलो हाँ। सर आ गया समझ में। हाँ मेरे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चा है। क्लियर हुआ? आइए एक क्वेश्चन और लिखें इसी कॉमन रूट के कंसेप्ट पर बेस्ड। समझ में आया सब बच्चों को? बोलो हाँ। हाँ बोलते हैं बच्चे, कितने इंटेलिजेंट है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए, लिखो। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? तो ये छापे बच्चों, एक्सपर्ट कॉपियर्स बने, एग्जाम में भी काम आता है। लिखिए,
लिखो सपोज द क्यूबिक दिस एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इक्वल टू 0। लिखिए सपोज द क्यूबिक दिस, लिखो आलसी बच्चों, सपोज द क्यूबिक दिस is divisible by this and also divisible by this. Suppose the cubic this is divisible by this and also divisible by this. Suppose the cubic this is divisible by this and this. ये इक्वल टू 0 की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। Suppose the cubic this is divisible by this and this. ठीक है ना? Full stop. Find the sum of the squares of the roots of cubic. Find the sum of the squares of roots of cubic. Find the sum of the squares of roots of cubic. Find the sum of the squares of roots of cubic. Find the sum of the squares of roots of cubic. 2 मिनट लगाएंगे सब बच्चे। हाँ इधर देखो, कितने बच्चों के मन में कोई थॉट आया? इधर देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो इसके सारे रूट इसके रूट होंगे। ध्यान रखना है, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो डिवाइजर का हर रूट डिविडेंड का रूट होगा। लिखो इस बात को स्टार करके, इसी का यूज है। लिखिए इफ अ पॉलिनोमियल px, लिख लो आलसी बच्चों, इफ अ पॉलिनोमियल px is divisible by another polynomial qx. If a polynomial px is divisible by another polynomial, x का कोफिशिएंट q है। तुम्हें राइटिंग का हो सकता है ना नजर आ रहा हो, ऑनलाइन में एक बच्चे ने पूछा x का कोफिशिएंट q है। बच्चे इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग खराब होती है, मैं क्या करूं? लिखो if a polynomial px is divisible by qx, if a polynomial px is divisible by qx, then all roots of qx will be root of px. Then all roots of qx will be root of px. Then all roots of qx will be root of px. अब सब बच्चे इधर देखो, क्यूबिक के कितने रूट होंगे? 3। क्यूबिक के कितने रूट होंगे? 3। बोलो हाँ। इसके दोनों रूट भी इसके रूट हैं और इसके दोनों रूट भी इसके रूट हैं, यानी इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा। यानी अगर अपन इसके रूट मान ले अल्फा बीटा और इसके रूट मान ले अल्फा डेल्टा,
तो इस क्यूबिक के रूट हो गए अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। क्या ये बात समझ में आई? भाई क्यूबिक के तीन ही रूट हो सकते हैं, दो इसमें दो इसमें, तो इसका मतलब इन दोनों का एक रूट कॉमन होगा। हाँ बोल दीजिए आज। अरे ये दोनों वही इक्वेशन है जो अभी पिछले क्वेश्चन में दी थी, ये दोनों वही इक्वेशन है जो पिछले क्वेश्चन में दी थी। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगी। अरे कॉमन रूट अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो यानी एक रूट तो हमको पता लग गया। तो एक रूट कितना है? 1। बोल दीजिए हाँ। ढैन टडैन, गजब होने जा रहा है, गजब। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे आलसी बच्चों, 1 इसका रूट है, तो बीटा की वैल्यू b और डेल्टा की वैल्यू a आ जाएगी। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। बोल दीजिए हाँ। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 इसका रूट है तो 1 + a + b 0 भी आ जाएगा। अरे बोल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या चाहिए बेसिकली? हाँ, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर मतलब 1 प्लस बीटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोल दीजिए हाँ, यही चाहिए अपने को। यहां से एक छोटी सी बात, इसको 1 + a + b का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a + b + ab। हाँ बोल दीजिए, 1 + a + b कितना? 0। तो -2 टाइम्स a + b कितना? -1। आंखों से देखो, भगवान ने आंखें क्यों दी? तो यहां पे कितना आ गया? ab -1। अब कोई मुझे बताएगा ये ab की वैल्यू कैसे मिलेगी? प्रोडक्ट ऑफ रूट। बिल्कुल, ये इंटेलिजेंट बच्चा है। यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा किसके बराबर है? -72। बोल दीजिए हाँ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन और काफी सारी चीजों का मिक्सचर। तो अल्फा कितना है? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? -72। रख दीजिए आलसी बच्चों, -2 -72 -1, तो कितना आ गया? 73 × 2, तो 146। हाँ, तुम्हारा सही। कितने बच्चों का सही हुआ? वेरी गुड। ऑफलाइन में मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, ऑनलाइन में किसी का सही हुआ? सर मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कॉपी कर लीजिए। ऑफलाइन के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अलग ही लेवल अटेन कर लिया है। क्लियर हुआ बच्चों? बोल नहीं रहे हैं आज? ठीक है, ठीक है। फिर गाय की तरफ बैम करता रहता। कॉपी कर लिया बच्चों? एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ, 1 मिनट रुके। एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उस फाइल जो है मिल नहीं रही है। यस, एक और क्वेश्चन लिखिए, मिल गया। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ऑफलाइन के सभी बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, ऑनलाइन के भी कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे। लिखिए, लिखिए, if the equation this
if the equation this and this 5 मेरे बच्चे, मैं बता ही था कि इंटेलिनो की राइटिंग थोड़ी खराब सी होती है, क्या करूं मैं। if the equation this and this, लिखिए, if the equation this and this have two roots in common, लिख लो आलसी बच्चों, if the equation this and this have two roots in common, find the value of their uncommon roots. Find the value of their uncommon roots. If the equation this and this have two roots in common, then find the value of their uncommon roots. लगाइए 2 मिनट। क्या आ रहा है? इधर देखो कैसे करेंगे आलसी बच्चों। हाँ इधर देखिए, एक और छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। इसका सही आंसर जैसा कि मैक्सिमम बच्चों ने बताया -5 एंड -7 है, बिल्कुल सही। कितने बच्चे कर पाए? चलो मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। आइए बाकी बच्चे देखें। दोनों क्यूबिक है तो दोनों के कितने रूट होंगे? 3। वेरी गुड, क्या बात है, हर चीज पता है आप लोगों को। इसका रूट अल्फा बीटा डेल्टा मान लेते हैं, तो इसका रूट अल्फा बीटा गामा तो आर जैसा ही लगता है, हाँ के मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका रूट अल्फा बीटा और के मान लेते हैं, तो दोनों के बीच में 2 रूट कॉमन हो गए अल्फा बीटा। बोल दीजिए हाँ। अब ध्यान से सुनिए, देखो इधर देखो, अगर एक इक्वेशन पी एक्स है और दूसरी इक्वेशन क्यू एक्स है, ध्यान सुनो, अगर 2 इक्वेशनों को घटाते हैं तो जो नई इक्वेशन बनती है उसके रूट होते हैं इन दोनों के कॉमन रूट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है, तो पी अल्फा भी 0 है, क्यू अल्फा भी 0 है। तो जब अल्फा इसमें रखोगे तो पी अल्फा अपने आप में 0, क्यू अल्फा अपने आप में 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर 2 इक्वेशन के कॉमन रूट हैं तो उनको घटा के जो नई इक्वेशन मिलती है, बेसिकली उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप करते हैं, यानी अगर इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो कोई भी कॉम्बिनेशन करें, k1 इंटू पी एक्स प्लस k2 इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, तो उनके कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी हुई इक्वेशन का रूट वो कॉमन रूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पी अल्फा अपने आप में 0 है, क्यू अल्फा अपने आप में 0 है, जब अल्फा रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 मिलेगा ही मिलेगा। लिखो इस बात को, नहीं यहाँ कुछ भी हो चलेगा। देखो फिर सोचो तुम, अभी तो पिछले क्वेश्चन में तुम इंटेलिजेंट थे, 5 मिनट में क्या हो गया। सुनो, पी अल्फा अपने आप में 0 है, बोलो हाँ। भूख लग रही है क्यों? देखो
बच्चों कुछ मंगा दे क्या बच्चों के लिए? मजाक कर रहे थे, सीरियस मत हुआ करें। लिखिए लिखिए, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, लिखो बच्चों, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स हैव अ कॉमन रूट, लिख लो आलसी बच्चों, लिख लो भूखे बच्चों, if px and qx have a common root, then their any linear combination, then their any linear combination, then their any linear combination will also be satisfied by that common root. Then their any linear combination will also be satisfied by that common root. Then their any linear combination will also be satisfied by that common root. Then their any linear combination will also be satisfied by that common root. तो उनका कोई भी linear combination भी उस common roots को satisfy करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब सवाल उठता है, गुरुजी इस फालतू बात का क्या यूज है? तो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो इसका क्या यूज आता है, सुनिए। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दो। जब मैं नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटाता हूं तो मुझे ये प्राप्त होता है, बोलो हाँ। तो मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं अल्फा एंड बीटा, क्योंकि जो इन दोनों के कॉमन रूट हैं वो घटाने या जोड़ने पर जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट होंगे ही होंगे, बोलो हाँ। और अंधा बच्चा देख रहा है, गुरुजी क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ रहा है। अरे आंखों से देखो भाई, आप क्या आई फ्लू थोड़ी हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 0 दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने बच्चों को दिखाई पड़ा? वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को दिख रहा है। ऑनलाइन के बच्चों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, ये बेटी आईटी जाएगी। अब यहां पर हम देख सकते हैं सम ऑफ रूट कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा कितना है, -5। चूंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है तो डेल्टा कितना हो गया, -5। हाँ बोल दीजिए। यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस के माना था, के -7 है तो के की वैल्यू -7। तो इनका जो अदर रूट्स हो गए वो और कुछ नहीं बल्कि -5 और -7। हर क्वेश्चन पर ध्यान दें, कुछ खास खास बातें। जब भी दो इक्वेशनों को लिनियरली कंबाइन करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग बाय सम नंबर एंड एडिंग। वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से इक्वेशन बनेगी उसके रूट कॉमन रूट होगा ही होगा। कॉपी कर लीजिए। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट 5 है, 7 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम पीपी है। कट जाता है। नहीं, दोनों के सम ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम को बराबर किया तुमने भाई। यहां से सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम क्या है, अल्फा बीटा बीटा डेल्टा डेल्टा अल्फा, बोलो हाँ। और यहां पर हम बराबर करेंगे अल्फा बीटा बीटा के अल्फा। तो ये तो कट गया, तो यहां से डेल्टा कॉमन लोगे तो यहां से अल्फा प्लस बीटा ये आएगा, बोलो हाँ। अब तो यहां से बोलोगे डेल्टा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा 0 है। फिर तुम यूं भी कह सकते हो कि ये 0 नहीं है, वरना तीनों रूट कॉमन हो जाएंगे, तो यानी अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए, बोलो हाँ। और फिर वहीं पर पहुंच जाओगे। ऐसे भी कह सकते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे कुछ भी कह देते हैं। नहीं सही कह रहे, जो कहते हैं। हाँ, क्लियर हुआ सब बच्चों को? अरे हाँ बोलो। आइए एक और चीज देखिए, आगे बढ़े। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप लोग, मतलब जबरदस्त। जब आप लोग इस कमरे में आते हो तो बची हुई पृथ्वी लोक की एवरेज इंटेलिजेंस कम हो जाती है। अच्छा, जरा इस क्वाड्रेटिक को सब बच्चे ध्यान से देखें।
x माइनस ए एक्स माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी, प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी। पूरा टाइम है कि नहीं? टाइम ही नहीं है, चलो अच्छा इस क्वाड्रेटिक को देख लें फिर भी। a माइनस बी ए माइनस सी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए होल अपॉन b माइनस सी बी माइनस ए इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या यह क्वाड्रेटिक है? हाँ है। x की डिग्री इसमें कितनी है? 2। इधर पढ़ाई में ध्यान दो। इसकी डिग्री कितनी है? 2। बोलो हाँ। तो x में क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। किसी को इसमें कोई शक ना करें, यकीन करें। तो x में क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी जबरदस्त है। क्या x इक्वल टू ए इसका रूट है? मनी मन ए रख के देखें। हाँ, नहीं दिखा? क्या x इक्वल टू बी इसका रूट है? मनी मन बी रख के देखें। हाँ। क्या x इक्वल टू सी इसका रूट है? उत्तरी। ये कैसी क्वाड्रेटिक है? 3 रूट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 से अधिक रूट हो गए तो वह बनेगी एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अब सवाल उठता है इसमें ऐसी क्या खास बात है कि आइडेंटिटी बन गई? इधर देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आता है। आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट भी 0 आता है, और आप देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म भी 0 आता है। तो यानी x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। 0x² + 0x + 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या ये हल्की सी बात समझ में आई सब बच्चों को? इसके बारे में नेक्स्ट टर्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट और सूडो क्वाड्रेटिक। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बारे में थोड़ी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ये लो बच्चा।